आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 10+2 पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए 2024 में CEN 06/2024 के माध्यम से एक वैकेंसी आई थी 3445 छात्रों की परीक्षा अगस्त सितंबर 2025 में हुई। 15 सितंबर को इसकी आंसर की रिलीज हुई और अब इसका रिजल्ट बिल्कुल आने ही वाला है। उस रिजल्ट के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं, रिजल्ट की डेट बताने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आप CBT 2 दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे। मैं हूं दिवाकर, आप हैं दिवाकर चौधरी मैथ्स पर, और मैं दिवाकर आपको जानकारी इसलिए रेलवे के बारे में सटीक दे पाता हूं क्योंकि मैं खुद भी रेलवे में नौकरी करता हूं, तो मुझे ये सारी चीजें पता होती हैं कि कब कौन सी वैकेंसी आएगी, कब किसका रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, इन सारी जानकारियों को मैं अच्छे से आपको बता सकता हूं। चलिए तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताता हूं कि आपका 60 अंक भी अगर आपके आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए देखने लायक है क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कुछ वैकेंसीज के बारे में, तो ये वैकेंसीज थी जो जारी हुई थी CEN 06/2024 में, जिसमें टोटल संख्या 3445 थी। कुल मिलाकर 3445 वैकेंसी सारे के सारे जोन्स में कुल मिलाकर के आई थी, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आई थी वो मुंबई में आई थी और सबसे कम वैकेंसी आई थी मालदा में। अगर मैं आपसे बात करता हूं टोटल वैकेंसीज के बारे में, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2022 सर्वाधिक वैकेंसीज थी और अगर ट्रेन क्लर्क की बात करता हूं तो 72 सबसे कम वैकेंसीज थी। अगर मैं आपसे एक छोटा सा आंकड़ा और आपको बताऊं कि अगर आप टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करें तो अभी आपने देखा 3445 वैकेंसीज थी। स्टूडेंट अपीयर्ड इन वाले छात्रों में जितने छात्र CBT 2 के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 15 गुने छात्र सेलेक्ट किए जाने हैं। लगभग 50,000 छात्र, 51,675 एक्यूरेट संख्या आती है। इतने छात्रों का चयन किया जाएगा। इन छात्रों में से प्रत्येक सीट पर बहुत बड़ा, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 180 छात्र बैठते हैं, यानी कि तकरीबन 180 छात्र एक सीट पर बैठ रहे, जितना अपीयर हुआ छात्र CBT 1 के लिए उस हिसाब से। अब इतने छात्र इनको इनमें से सेलेक्ट करने हैं तो यह एक बहुत बड़ी संख्या है और बहुत सारे बालकों का इसमें नंबर आ सकता है। जिन लोगों के 60 मार्क्स हैं उनका भी अगर कठिन शिफ्ट में पेपर पड़ा है तो उनका नॉर्मलाइजेशन 25 से 26 अंक तक भी बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे वो सब छात्र जो 60 अंक लाए हैं, वो सब छात्र ये मान के चलिए कि वो नंबर आ सकता है, इस श्रेणी में वो हैं। अगर आपसे बात करूं कि मैंने किस तरीके से इस डेटा को एनालाइज किया है, तो मैंने विभिन्न वेबसाइट से, जो मेरे सोर्स हैं वो बहुत सारी वेबसाइट्स थी, वहां से मैंने बहुत सारा डाटा निकाला। 15 सितंबर से मैं इस काम में जुटा हुआ था और तकरीबन 1.5 महीने की मेहनत के बाद मैं एक परिणाम पर पहुंचा और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करता हूं। अगर मैं आपको बताना चाहूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, आरआरबी एनटीपीसी CEN 06/2024 के बारे में, जो कि 10+2 लेवल की एक परीक्षा थी जिसका CBT 1 हुआ था 2025 में, सबसे ज्यादा कट ऑफ मुझे नजर आती है इलाहाबाद प्रयागराज की और मैं समझता हूं कि यहां की कट ऑफ जा सकती है 89 मार्क्स पर, अगर UR कैटेगरी के बारे में बातचीत करते हैं तो। अगर बात करते हैं SC कैटेगरी के बारे में तो 77 पर जा सकती है, ST के लिए कट ऑफ 73 पर जा सकती है, OBC के लिए 84 पर जा सकती है, EWS के लिए 83 पर कट ऑफ जा सकती है। अगर मैं आपसे बातचीत करता हूं ऐसे ही मुजफ्फरपुर जोन के बारे में, तो वो भी हाईएस्ट कट ऑफ जोन रहेगा और 86 मार्क्स पर इसकी कट ऑफ जा सकती है। रांची की कट ऑफ 84 पर जा सकती है, पटना की 85 पर जा सकती है। मैं UR कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं, SC ST OBC EWS की आप देख रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे मेरा तो 70 नंबर ही, मेरा तो आंसर की के मुताबिक बन रहा है। किसी ने मान के चलो इलाहाबाद से फॉर्म भरा है, देख रहा है मैंने बताया कि 89 पे कट ऑफ जाएगी, बालक सोच रहा है कि मेरा पेपर तो 72 मार्क्स का ही हो रखा है, तो हो सकता है कठिन शिफ्ट में उसका हो और उसको 20-22 नंबर का वहां पर नॉर्मलाइजेशन मिल जाए और इस वजह से उस बालक का नंबर आ सकता है। तो जो लोग 60+ नंबर लाए हैं वो सब इस उम्मीद में रहें कि उनका CBT 2 के लिए सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं रांची के बारे में, तो 84 पर कट ऑफ जा सकती है, SC की 71 पर जा सकती है, ST की 65 पर जा सकती है, OBC 81 पर जा सकती है, EWS 77 पर जा सकती है। अगर पटना के बारे में बात करें तो UR की कट ऑफ 85 पर जा सकती है, SC की कट ऑफ 69 पर जा सकती है, ST के लिए 65 पर जा सकती है, OBC के लिए 83 पर जा सकती है, EWS के लिए 78 पर जा सकती है। अगर चंडीगढ़ के बारे में बात करूं तो यह भी हाई कट ऑफ जोन रहने वाला है। UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 86 पर कट ऑफ जा सकती है, SC के लिए 75 पर कट ऑफ जा सकती है, 71 पर कट ऑफ ST के लिए जा सकती है, OBC के लिए तकरीबन 79 to 80 कट ऑफ रहेगा, EWS के लिए 78 नंबर पर कट ऑफ जा सकता है। अगर कोलकाता की बात करें तो यह भी हाई कट ऑफ जोन रहने वाला है, 84 पर जा सकता है, SC के लिए 77, ST के लिए 68, OBC के लिए 81, EWS के लिए 80 मार्क्स पर कट ऑफ जा सकती है।
अगर बात करते हैं भोपाल की तो 85 अगर आपके मार्क्स हैं तो 85 ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। अगर इतने मार्क्स आपके आते हैं तो यूआर में अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। एसटी के लिए 74, एसटी के लिए 66, ओबीसी के लिए 80 और ईडब्ल्यूएस के लिए 73। अगर बेंगलुरु की बात करें तो इस बार बेंगलुरु भी हाई कट ऑफ जोन में रहेगा। 85 मार्क्स यूआर के लिए चाहिए होंगे, एससी के लिए 73, एसटी के लिए 64, ओबीसी के लिए 80 और ईडब्ल्यूएस के लिए 81 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अजमेर जोन भी 83, 80 से अबव सारे के सारे हाई कट ऑफ जोन है। अजमेर की बात करें तो 83 पर उसकी यूआर की कट ऑफ रह सकती है, एससी के लिए 71, 67, एसटी के लिए 78 नंबर, ओबीसी में अगर आप आते हैं तो कट ऑफ जा सकती है 75, अगर ईडब्ल्यूएस है तो कट ऑफ जा सकती है। अगर मुंबई की बात करें तो 82 मार्क्स पर जा सकती है यूआर की कट ऑफ, 71 एससी, 68 एसटी, ओबीसी 78 और 76 पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है। भुवनेश्वर की बात करें तो 82 पर कट ऑफ जा सकती है यूआर के लिए, 73 के लिए जा सकती है एसटी के लिए, 66 नंबर पर एसटी की कट ऑफ हो सकती है, 79 पर ओबीसी और 77 पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है। गोरखपुर के बारे में बात करें तो 81 मार्क्स पर यूआर की कट ऑफ हो सकती है, 66 मार्क्स पर आपकी कट ऑफ हो सकती है जो एसटी के छात्र हैं, 59 नंबर, ये बहुत ही लो कट ऑफ जोन एसटी वालों के लिए गोरखपुर रह सकता है। 59 पर कट ऑफ जा सकती है, 74 नंबर पर ओबीसी और 73 नंबर पर ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ जा सकती है। सिलीगुड़ी की बात करें तो 79 पर जा सकती है यूआर की कट ऑफ, 70 पर जा सकती है एससी एसटी, 60 पर, 73 पर ओबीसी और 69 पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है। तो ये बहुत सेफ जोन रह सकता है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। सिकंदराबाद की बात करते हैं तो 78 पर कट ऑफ जा सकती है, यूआर की 67 पर जा सकती है, एससी एसटी की 63 पर, 74 पर जा सकती है आपका ओबीसी के लिए और 71 पर जा सकती है ईडब्ल्यूएस के लिए। मैं इसकी पूरी ये जो कॉपी आप देख रहे हैं इसको मैं टेलीग्राम चैनल दिवाकर चौधरी मैथ्स पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस पूरी कट ऑफ को एक साथ भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का डालकर रखूंगा। मालदा के बारे में बात करें तो 78 पर कट ऑफ जा सकती है, हालांकि मालदा में बहुत कम वैकेंसीज थी तो इसी हिसाब से फॉर्म भी बहुत कम भरे गए, इसकी कट ऑफ ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है इसकी कट ऑफ 90 प्लस भी चली जाए मालदा के बारे में अगर बात करूं, क्योंकि 12 ही छात्र उनको लेने, मैंने एवरेज मार्क्स के आधार पर कट ऑफ को बनाया है, लेकिन मालदा जहां पर केवल 12 वैकेंसीज थी तो यहाँ की कट ऑफ हो सकता है एवरेज मार्क्स तो लोगों का कम हो, लेकिन आगे के 12 छात्र उनको ऐसे मिल जाए जिनके नंबर बहुत ज्यादा हो। तो मालदा की कट ऑफ में आपको कुछ गड़बड़ाहट देखने को मिल सकती है, लेकिन एवरेज मार्क्स के आधार पर बात करूं तो 78 बच्चों का नंबर आ सकता है। अगर 78 मार्क्स यूआर के बालक हैं तो उनका नंबर आ सकता है। 66 नंबर पर कट ऑफ रह सकती है एससी की, 60 पर एसटी की, 72 पर ओबीसी और 71 पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रह सकता है। बिलासपुर जोन की अगर बात करें तो 77 अगर यूआर में है तो कट ऑफ रह सकता है। 68 मार्क्स पर रह सकता है एससी एसटी, 64 पर, 76 पर रह सकता है ओबीसी का, 72 पर रह सकता है ईडब्ल्यूएस का। अगर गुवाहाटी की बात करते हैं तो 75 पर यूआर के लिए, 64 मार्क्स एससी में है तो 58, एसटी के लिए 71, ओबीसी और 63 मार्क्स ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू की अगर बात करते हैं तो 74 मार्क्स पर कट ऑफ जा सकता है, 56 मार्क्स पर जा सकता है आपका कट ऑफ। बात करें तो एससी का 51 पर, एसटी 68 और 62 क्रमशः ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रह सकते हैं। चेन्नई के बारे में बात करें तो 75 यूआर, 63 एससी, 59 एसटी, 71 ओबीसी और 60 नंबर पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है। अहमदाबाद के बारे में बात करूं तो 73 मार्क्स पर कट ऑफ रह सकती है, 66 पर रह सकता है उन बच्चों का कट ऑफ जो एसटी से हैं, 62 पर एसटी, 68 पर ओबीसी और 62 पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रह सकता है। त्रिवेंद्रम के बारे में बात करें 70 मार्क्स पर कट ऑफ रह सकती है, यूआर की 51 नंबर पर रह सकती है, एसटी की कट ऑफ 48 नंबर पर, एसटी का कट ऑफ रह सकता है 66 मार्क्स पर रह सकता है आपका जो कट ऑफ है ओबीसी का, और 40 मार्क्स पर, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, यानी कि तिरुवनंतपुरम से अगर आपने फॉर्म भरा है और अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 40 मार्क्स पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है, और यह बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि ये कट ऑफ हमको एसटी से भी कम दिखाई दे रही है, और इस बार ऐसा अनइवन आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर इन बालकों को, अगर आपको ये लगता है कि मेरे नंबर तो इतने नहीं है, तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर है। अगर आपके रॉ मार्क्स जो हैं वो कम है तो इनमें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है जो आपका प्यारे बच्चे रहेगा, जो आपका रहेगा मार्क्स के बारे में। अगर मैं एक बैच के बारे में बात करूं तो हम कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहां पर रीजनिंग और मैथ्स का एक कॉम्बो बैच आ रहा है उन बालकों के लिए जो
आप जानते हैं कि 120 मार्क्स का आपका CBT 2 होगा। 120 मार्क्स में 35 नंबर की रीजनिंग, 35 का मैथ्स होगा। ये दोनों पार्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 70 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर लेंगे तो फिर आप जीके में कम स्कोर भी करें तब भी आप फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बैच स्टार्ट हो जाएगा 10 नवंबर से। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। यहां आपको एनटीपीसी CBT 1 की अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी आई भी हुई है वैकेंसी एनटीपीसी की, तो CBT 1 के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। 2 के लिए तो बैच रहेगा ही। ये ग्रेजुएट के लिए भी बैच इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना अंडर ग्रेजुएट के लिए। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि बेस्ड होगी लेटेस्ट पैटर्न पर। 100% सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा। फीस हमने एकदम कम कर दी है इस बैच की। पहले से तो ये बैच हम 3000 रुपए में लाए थे, लेकिन अब ये जो नया बैच हम लाए हैं मात्र 399 रुपए में रहेगा, जिसमें मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा और विवेक सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और सारी चीजें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद एवं नमस्कार।